नियम 11 है, क्षमावान रहे, हृदय में दया धारण करे। क्षमा मनुष्य का सबसे बड़ा मानवीय गुण है। दूसरों को क्षमा करने से जहाँ क्षमादाता की उदारता एवं मानवीय संवेदना प्रकट होती है, वहीं वह सामने वाले को नतमस्तक कर देता है। कई बार क्षमा प्राप्त व्यक्ति के जीवन की धारा ही बदल जाती है और वह बुरे से अच्छा बन जाता है, उद्दंड से नम्र हो जाता है और वह अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी सुधारने का प्रयास करता है। जब किसी व्यक्ति से अनजाने में या भूलवश अपराध हो जाता है तो उसके जीवन को सुधारने के लिए उसे क्षमा करना जरूरी है। क्षमा की शक्ति असीम है। हम जो काम किसी शक्ति से या दंड से नहीं कर सकते, उसे क्षमा के द्वारा किया जा सकता है। क्षमा करने वाले व्यक्ति के हृदय में दया का होना भी आवश्यक है। दया के कारण ही हम किसी के प्रति द्रवित हो सकते हैं और उसे क्षमा कर सकते हैं। नियम 12 है, चोरी ना करें। दूसरों के धन, वस्तु, पशु या गहने आदि को उससे छिपाकर प्राप्त करने को चोरी कहते हैं। विभिन्न प्रकार की बुराइयों में से चोरी भी एक बहुत बड़ी बुराई है, अवगुण है। इस आदत के पड़ने से व्यक्ति अकर्मण्य हो जाता है और वह धीरे धीरे बड़े अपराध करना प्रारंभ कर देता है। चोरी करना जहाँ सामाजिक बुराई है, वहीं यह कानूनी अपराध भी है, जिसकी अलग अलग सज़ा मिलती है। जिस समाज या देश में चोरी करने की प्रवृत्ति अधिक मात्रा में होती है, वहाँ का वातावरण घुटनशील एवं दुखदायी हो जाता है। प्राय सभी विचारकों एवं धर्म प्रवर्तकों ने चोरी का विरोध किया है। मानव जीवन के विकास के रास्ते में चोरी को प्रबल बाधा समझकर ही गुरु जाम्बोजी ने इसका विरोध किया है और अपने अनुयायियों को चोरी ना करने की बात कही है। नियम 13 है, निंदा ना करें। दूसरों के अवगुणों को उनकी अनुपस्थिति में वर्णन करना ही निंदा है, यानी कि पीठ पीछे उनकी बुराई करना। निंदा करने वाला कई बार किसी के वास्तविक अवगुणों का वर्णन करता है और कई बार दूसरों के अवगुणों को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करता है। अपनी निंदा सुनकर कई बार व्यक्ति अपने जीवन में सुधार कर लेता है, पर निंदा करने वाले को इससे कोई लाभ नहीं होता। निंदा करने वाला तो निंदा के बदले दूसरों से दुश्मनी ही पाता है, पर वह अपनी आदत से विवश रहता है, जिसे वह छोड़ नहीं सकता। निंदा करने वाला स्वयं अनेक अवगुणों से युक्त होता है। वह अपने अवगुणों को त्यागने के स्थान पर दूसरों की निंदा करके आगे बढ़ने का असफल प्रयास करता रहता है। निंदा के मूल में ईर्ष्या एवं द्वेष की भावना कार्य करती है। ये भावनाएं निंदा करने वाले को ही नष्ट कर देती है, जिससे समाज का वातावरण भी दूषित हो जाता है। इसी आधार पर गुरु जाम्बोजी ने निंदा न करने का नियम बनाया था। नियम 14 है, झूठ ना बोले। झूठ बोलना सबसे बड़ा मानवीय अवगुण है, जिसका सभी विद्वानों ने विरोध किया है। पाप पुण्य में विश्वास करने वाले झूठ को सबसे बड़ा पाप मानते हैं। इसी आधार पर कहा भी गया है कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इन्हीं सब आधारों पर गुरु जाम्बोजी ने झूठ का विरोध किया है और झूठ ना बोलने को 29 नियमों में सम्मिलित किया है। यदि मनुष्य इस नियम का दृढ़ता से पालन करता है तो वह अनेक प्रकार की बुराइयों से बच सकता है और अपने चरित्र को उज्जवल बना सकता है। यही उज्जवल चरित्र उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो सकता है। झूठ ना बोलने वाले व्यक्ति की समाज में अलग पहचान होती है और वह बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है। आज के इस असंतोष भरे वातावरण में यदि मनुष्य सुख शांति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता है तो उसे गुरु जाम्बोजी द्वारा बताए गए झूठ ना बोलने के इस नियम का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। नियम 15 है, वाद विवाद ना करे। जब मनुष्य
किसी विषय पर विचार विमर्श करने के स्थान पर व्यर्थ के वाद विवाद में उलझ जाता है तो मूल विषय कहीं पीछे छूट जाता है। इस तरह के वाद विवाद से समय एवं शक्ति नष्ट होती है और वाद विवाद करने वालों में द्वेष व शत्रुता की भावना पनप जाती है। शत्रुता की यही भावना व्यक्ति एवं समाज के विनाश का कारण बनती है। वाद विवाद की इस बुराई को देखकर गुरु जाम्बोजी ने वाद विवाद ना करने का नियम बनाया था। वाद विवाद के मूल में अज्ञानता एवं अहंकार का वास रहता है। अहंकार के वशीभूत होकर ही मनुष्य अपनी बात को सही मानता है और उसे स्थापित करने के लिए वाद विवाद करता रहता है। वाद विवाद का अंत प्राय झगड़े में होता है। इसी कारण समझदार लोग वाद विवाद से दूर रहते हैं। वाद विवाद के कारण घर का एवं समाज का वातावरण कलहमान बन जाता है। इसी कारण सुख एवं शांति के लिए वाद विवाद को त्यागना आवश्यक है। इसी आधार पर गुरु जाम्बोजी ने यह नियम बनाया था। नियम 16 है, अमावस्या का व्रत रखें। व्रत का महत्व धार्मिक एवं स्वस्थ दोनों ही दृष्टियों से है। विष्णुई पंथ में अमावस्या का विशेष महत्व है। इसी कारण अमावस्या के दिन को सबसे पवित्र दिन माना गया है। इस दिन ऐसे कार्यों का निषेध किया गया है जिससे हिंसा हो और ऐसे कार्यों को करने पर बल दिया गया है जिससे परोपकार होता है। इसी आधार पर अमावस्या के व्रत रखने के नियम को 29 नियमों में सम्मिलित किया गया है। बच्चे एवं रोगियों को छोड़कर सभी को अमावस्या का व्रत रखना चाहिए और अपना समय विष्णु भजन, परोपकार, दान एवं हवन करने आदि में व्यतीत करना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से 30 दिनों के परिश्रम के बाद एक दिन का विश्राम लाभकारी है तथा हमारे भोजन तंत्र को भी विश्राम मिल जाता है। नियम 17 है, विष्णु का जप करें। गुरु जाम्बोजी का इस संसार में अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य 12 करोड़ जीवों का उद्धार करना था। इसके लिए उन्होंने विष्णु के नाम जप पर सर्वाधिक बल दिया है। एक ओर उन्होंने विष्णु जप को 29 नियमों में सम्मिलित किया है तो दूसरी ओर उन्होंने शब्दवाणी एवं अपने मंत्रों में भी विष्णु जप के महत्व को प्रतिपादित किया है। मोक्ष प्राप्ति का इससे सरल कोई मार्ग नहीं हो सकता। इस मार्ग का अनुकरण अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है। भक्ति काल के प्राय सभी संतों ने नाम जप के महत्व को स्वीकार किया है। ध्वनि एवं शब्द का प्रभाव वक्ता एवं श्रोता दोनों पर पड़ता है। निरंतर विष्णु नाम का जप करने से या विष्णु नाम को सुनने से दोनों का ही विष्णु के प्रति लगाव हो जाता है। वे मोह माया को त्याग कर भक्ति के रास्ते पर अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए मनुष्य का युक्तिपूर्वक जीवन जीने के साथ साथ निरंतर विष्णु का जप करते रहना बहुत जरूरी है। प्राणी मात्र पर दया करें। गुरु जाम्बोजी प्राणी मात्र के हितैषी थे तथा अहिंसा के प्रबल समर्थक थे। अहिंसा का पालन तभी हो सकता है जब मनुष्य के मन में दया की भावना हो। दया के कारण ही मनुष्य इस संसार के जीवों की रक्षा कर सकता है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी इस धरती के समस्त प्राणियों का सुरक्षित रहना आवश्यक है। इन प्राणियों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मनुष्य पर सबसे अधिक है। संसार के प्राणियों की सुरक्षा का कार्य कानून से नहीं, दया की भावना से हो सकता है। यद्यपि बहुत से देशों में वन्य प्राणियों की हत्या ना करने के कानून बनाए गए हैं, पर दया के अभाव में वन्य प्राणियों का निरंतर शिकार होता रहता है, जिससे आज अनेक वन्य जीव इस धरती से लुप्त हो गए हैं। आज जो वन्य प्राणी सुरक्षित है उसमें बिश्नोई पंथ के लोगों का जीव दया पालनी के नियम का सख्ती से पालन करना है। आज यदि हम पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहते हैं और जियो और जीने दो के सिद्धांत को संसार में लागू करना चाहते हैं तो हमें सभी प्राणियों पर दया करनी होगी। नियम 19 है, हरा वृक्ष ना काटे।
पर्यावरण संरक्षण के लिए मानवेतर प्राणियों एवं वनस्पति जगत में संतुलन रहना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखकर गुरु झांबो ने हरे वृक्ष ना काटने का नियम बनाया था। इसके साथ साथ वे यह भी मानते हैं कि वृक्ष प्राणवान है, इसलिए जीव दया की भावना के कारण अन्य प्राणियों की रक्षा की तरह वृक्षों की भी रक्षा करना आवश्यक है। इन्हीं सभी कारणों के आधार पर गुरु झांबो ने हरे वृक्ष ना काटने की आज्ञा दी और अपने जीवन काल में स्थान स्थान पर वृक्षारोपण करके लोगों में वृक्ष प्रेम की भावना जागृत की थी। आज के इस पर्यावरण प्रदूषण के युग में इस नियम का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, इसलिए इस नियम का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिससे स्वार्थी मनुष्य के हाथों में पड़ी कुल्हाड़ी से वृक्षों की रक्षा की जा सके। जहाँ वृक्षों की अधिकता होगी वहीं वर्षा अधिक होगी और अधिक वर्षा से अकाल की समस्या खत्म हो जाएगी। वृक्षों के इस महत्व के आधार पर हमें हरे वृक्ष ना काटने के नियम का दृढ़ता से पालन करना चाहिए और अगर मजबूरीवश हमें कोई वृक्ष काटना ही पड़ रहा है तो पहले एक वृक्ष के स्थान पर 5 वृक्ष लगाएं, उसके बाद उस वृक्ष को सूखा होने पर काटें। नियम 20। काम, क्रोध, लोभ, मद व मोह को अपने वश में रखें। काम, क्रोध, लोभ, मद एवं मोह ये पांचों अजर हैं। इनको वश में करना ही अजर का जरना है। जब मनुष्य इन बुरी प्रवृत्तियों के वशीभूत हो जाता है तो उसका जीवन नरकमय बन जाता है और उसके जीवन विकास के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसके विपरीत जब मनुष्य इनको अपने वश में कर लेता है तो उसका जीवन विकास के पथ पर बढ़ने लगता है और वह कठिन से कठिन परिस्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है, यहाँ तक कि वह आवागमन के चक्कर से निकलकर मोक्ष प्राप्त करने में भी सफल हो सकता है। आइए अब हम उदोजी की पद्य भाग का अध्ययन करते हैं। उदोजी नेण बिश्नोई पंथ के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं। उन्होंने इन नियमों को पद्य भाग में प्रस्तुत किया है। उदोजी नेण द्वारा पद्य भाग में प्रस्तुत 29 नियम इस प्रकार हैं। 30 दिन सूतक 5 ऋतुवंती न्यारो, सेरा करो स्नान शील संतोष सुचि प्यारो, द्विकाल संध्या करो सांझ आरती गुण गाओ, होम हित चित प्रीत सुहोय वास बैकुंठे पाओ, पाणी वाणी ईधणी दूध इतना लीजे छाण, क्षमा दया हृदय धरो गुरु बतायो जान, चोरी निंदा झूठ वर्जियो वाद न करनो कोय, अमावस्या व्रत राखणी भजन विष्णु बतायो जोय, जीव दया पालनी रूख लीला नहीं गावे, अजर जरे जीवित मरे वे वास बैकुंठा पावे, करे रसोई हाथ सु आन सु पला न लावे, अमर रखावे थाठ बेल बधिया न करावे, अमल तंबाकू भांग मद मासु दूर ही भागे, लील न लावे अंग देखत दूर ही त्यागे, 29 धर्म की आखड़ी हृदय धरियो जोय, गुरु झांबो जी कृपा करी तो नाम बिश्नोई होय, तो नाम बिश्नोई होय। इस प्रकार हम इन 29 नियमों के बारे में जानकर इनका पालन कर सकते हैं। जहाँ तक संभव हो, जितने तक संभव हो, हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए। 21 से लेकर 29 नियम के लिए इससे आगे वाले वीडियो में जाएं। धन्यवाद।